अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना न्यू टॉपिक, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेस, दैट इज़ स्फेरिकल मिरर्स। ओके, what is spherical mirror? A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. Okay, कनकेव मिरर, इसके जो दो पार्ट होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? अ कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। कनकेव सरफेस बच्चे जो अंदर वाला सरफेस होता है, ठीक है, जो बेंट हुआ सरफेस होता है। स्पून में आपने देखा होगा, ठीक है, दो पार्ट होते हैं ना, ऊपर वाला और जो अंदर वाला होता है। तो जो अंदर वाला बेंट इन सरफेस है उससे हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। क्या होगा? अ कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस और बल्गिंग आउट। मतलब जो उभरा हुआ सरफेस होता है। देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम से दो रिफ्लेक्शन हो रही है, एक क्या है जो बेंटेड है और दूसरा जो बल्गिंग आउट सरफेस है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट जाएगी, इंसिडेंट होगी, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, और ये स्पून आपको दिखाया हुआ बना के कि ये जो अंदर वाला है ये क्या दिखाता है? कनकेव, और बाहर वाला क्या है? कन्वेक्स है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर। स्फीयर का एक सेंटर, ठीक है, ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। देखिए डायग्राम से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने। यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं आप, एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर में ये क्या है? सेंटर, स्फीयर का ये सेंटर, तो इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल हो गया, ठीक है। ये कनकेव के लिए हो गया, कन्वेक्स के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और कनकेव में, कन्वेक्स में नॉन रिफ्लेक्टेड पार्ट वाली साइड होता है, और जो कनकेव होता है उसमें क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग वाली साइड होगा, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर से लेके पोल तक के बीच के डिस्टेंस को। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। नेक्स्ट है पोल। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जिस पार्ट से मिरर के, उसके जो सेंटर है उसको क्या कहेंगे हम? पोल कहेंगे, ठीक है। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो मैंने आपको बताई है, जो स्ट्रेट लाइन पास करी है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर बच्चे ये वाला पार्ट, जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। सो द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा, द प्रिंसिपल focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge। देखिए ये हमारे पास क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? फोकस। भाई जहाँ जितनी भी रे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये सारी रेज गई रिफ्लेक्ट, एक पॉइंट पे आकर मिल रही है ना, इसको क्या कहेंगे हम? फोकस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, ये पोल, ठीक है। जहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, अगर डाइवर्ज हो मतलब सारी बिखर जाए, तो वो वाली को क्या कहेंगे हम? कन्वेक्स का मिरर का प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। और कनकेव में सारी क्या करती है? कन्वर्जिंग। वो उस दूसरे केस में क्या होगी? डाइवर्जिंग। और फोकस से लेके पोल तक के बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। क्लियर है? नेक्स्ट फोकल लेंथ। अभी बताया मैंने आपको, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, देखिए जैसे हमने पहले किया था, जे रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी रिफ्लेक्ट, अब ये सारी डाइवर्ज कर रही है ना, तो हम इसको पॉइंट को क्या करेंगे? बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। एक्चुअली तो नहीं मिल रही ना, तो ये सारी रे क्या कर रही है? डाइवर्ज, ठीक है। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। सेम वही की डिस्टेंस पोल से लेके फोकस तक के बीच को क्या कहेंगे हम? फोकल लेंथ। किसकी? कन्वेक्स मिरर की। अब देखिए नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारी? आर, जो मैंने आपको कहा था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर करें। एंड फोकल लेंथ क्या है?
फोकस से लेके पोल तक के बीच की डिस्टेंस। अब उनमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, F इजिकल टू r/2, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि इफ द, आपको पता है बच्चे हाफ ही हुई क्योंकि ये रेडियस क्या होगी, फोकस बीच में है रेडियस के, तो उसकी हाफ हो गई। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, तो आपको रिलेशन F इजिकल टू r/2 है पता है, तो आप निकाल सकते हो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखो फिगर में हमने किया ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस है और फोकस कहीं इसके बीच में होता है। अभी हमने डाइवर्जिंग से किया था कि फोकस, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ये फोकस, तो ये कितनी होगी, हाफ ही तो हो गई ना, फोकल लेंथ की कितना हो गया, हाफ ही हो गया, वही चीज़ फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं आपको आगे प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। हम बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे इस यूनिट पे, मेनली जो एग्जाम में है वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, एंड वी विल प्रैक्टिस दैट। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब पहले रूल्स करते हैं कनकेव के लिए, फिर हम करेंगे कन्वेक्स के लिए, इमेज फॉर्मेशन भी करेंगे हम कनकेव की, ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, ये क्या कह रहा है, रूल 1 क्या कहता है, जो रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पास होती है फोकस में से। देखिए ये हमारी क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हमारा कनकेव मिरर, ये कोई रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, देख सकते हैं आप, ये कहाँ से पास होती है, फोकस से। सो आपको रिमेंबर रखना है, जो रे पैरेलल आ रही हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है। रूल नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही हो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाद में क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट। दिस इज ऑल्सो रूल किसका, कनकेव मिरर में, ठीक है। रूल नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द। अब जो रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से पास हुई, अब जो फोकस से आ रही है वो कहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से टकराने के बाद पैरेलल, ठीक है। ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4, रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट द पोल, मतलब जो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। कहाँ से जा रही है कोई रे ऑफ लाइट, अगर पोल से, ठीक है। आज हम यहीं तक करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम है हम कहाँ करें, क्या कौन सा टॉपिक करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करिए, न्यूमेरिकल्स मैं आपको सारे असाइनमेंट्स में दूंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ओके, थैंक यू।